नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। केजरीवाल और कांड शायद दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और केजरीवाल जब भी कुछ करते हैं उसको बहुत ज्यादा बवंडर मचाते हैं, लेकिन अब की बार वो बवंडर शायद उनके लिए घातक हुआ है। केजरीवाल जब उनको लिक्वर केस में लोअर कोर्ट से बरी हो गए, उसके बाद जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा, सीबीआई पहुंची, तो उन्होंने सीधे तौर पर ऐसा लग रहा है कि लोअर कोर्ट से उनको क्लीन चिट मिला तो उनको अब कहीं भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और वो स्वर्णकांता मैडम के लिए आपको पता है क्या क्या कर चुके हैं। और आखिरकार स्वर्णकांता मैडम जो जज साहिबा हाईकोर्ट की हैं, उन्होंने इनकी याचिका को खारिज कर दिया कि हम ही सुनवाई करेंगे इस केस से। आप कितना भी कहिए, आप मुझे चैलेंज किए, मेरे परिवार पर लांछन लगाया है, मैं इस केस से नहीं हटने वाली हूं। अब अरविंद केजरीवाल ने एक नया कांड किया है। वो कांड है हाई कोर्ट में केजरीवाल ने सरेंडर किया है। और इस सरेंडर जो है वो सरेंडर भी एक गजब की चाल है, आपको दिखाएंगे। और इस सबके बीच में एक पत्र जो है, लेटर कांड, जो अब वायरल हो रहा है, आपको हम पूरी खबर में आखिरकार क्या मामला है आपको दिखाते हैं। अनुरोध करेंगे, केजरीवाल का जो कृत्य है, जो अब की बार उन्होंने किया है, उसको आप कैसे देखते हैं। अब लिए चलते, क्योंकि आप सीधे तौर पे सीजीआई से भिड़ने जा रहे हैं। अब जस्टिस स्वर्णकांता, इनको लगा था कि जज साहिबा महिला है, इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा के हट जाएंगे, लेकिन जज साहिबा ने कह दिया, आप कुछ भी हो, कितने भी पानी में हो, मैं यहां पर बैठी हूं, मेरी कोर्ट है और मेरे हिसाब से कोर्ट चलेगी। आप मेरे ऊपर लांछन लगाकर नहीं कर सकते हो काम। चलिए बताते हैं पूरी खबर। इस पूरे प्रकरण पर आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और केजरीवाल कांड दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सोशल मीडिया पर काफी लोग कह रहे हैं, तब मैंने इसको इस्तेमाल किया इस शब्द का। आपको क्या लगता है? बढ़ते हैं पूरे मामले की तरफ। आज आपको बता दें, एक लेटर लिखा अरविंद केजरीवाल ने, और लेटर क्या था उससे पहले आपको पूरा कहानी घटनाक्रम बताते हैं। आपको, जैसा आप लोग को नहीं पता हो, केजरीवाल को जब लोअर कोर्ट से बरी हो गए तो सीबीआई ने चैलेंज किया उनको हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में एक जज की कमेटी बैठाई गई और एक चीज की कमेटी जस्टिस स्वर्णकांता मैडम थी। और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जस्टिस स्वर्णकांता मैडम हमेशा हमारे उनके ऊपर आरोप लगाए, ये हमारे खिलाफ फैसले दिए हैं, ये वगैरह वगैरह, इसलिए आप केस से हट जाइए। लेकिन स्वर्णकांता मैडम के ऊपर आरोप लगाने के बाद स्वर्णकांता मैडम ने साफ कहा कि मैं इस केस से नहीं हटूंगी। अब अरविंद केजरीवाल को लगा कि अब तो वो गए, तो अरविंद केजरीवाल ने एक नई चाल चली है। वो चाल है वो सत्याग्रह वाली चाल। वो कह रहे हैं कि मैं अब सत्याग्रह करूंगा, और एक पत्र लिखा, उसमें सत्याग्रह, क्या सत्याग्रह करेंगे वो आपको बताते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब मैं हाई कोर्ट में जज साहिबा कोई भी फैसला दें, मैं वहां पर जाऊंगा ही नहीं। कुछ भी हो जाए, मैं वहां सुनवाई पे जाऊंगा ही नहीं। कोई भी फैसला हो, उस फैसले को हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहां चैलेंज करेंगे, लेकिन यहां पर उस फैसले पर कुछ भी नहीं करेंगे, कोई हम अपनी राय प्रतिक्रिया नहीं देंगे। अब केजरीवाल का ये जो आपको सरेंडर वाला है ना, ये बड़ा दाव है, क्योंकि केजरीवाल को पता है कि इस जज, क्योंकि उनको देखो, फोरम शॉपिंग बड़ी अच्छी खेल होता है जजों, इन जो बड़े बड़े राजनेता हैं, कि जज को अपने मन मुताबिक चुनना। अब केजरीवाल को पता है कि उनके खिलाफ साक्ष्य हैं। एक लोअर कोर्ट के जज ने, जब उनके इतिहास हम देखते हैं, लोअर कोर्ट को जज जिन्होंने इनको फैसला सुनाया था इनके खिलाफ, जब उनका इतिहास देखते हैं तो पता चलता है, मैं उनके पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं कि उन्होंने तो कई ऐसे फैसले दिए हैं जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में रहे हों। ऐसे में तो जज साहब ने जब क्लीन चिट दे दिया तो जज साहब पे कोई आज आरोप नहीं लगा, कोई सवाल नहीं पूछ रहा। अरविंद केजरीवाल खुद नहीं सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जज साहिबा जस्टिस स्वर्णकांता के लिए सवाल पूछ रहे हैं। अब यहां पर जो खेल हुआ है वो समझिए। अरविंद केजरीवाल को साफ पता है कि इस केस को हाई कोर्ट से वो हारने वाले हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक काम करता हूं मैं, अगर मैं कोर्ट जाऊंगा तो मेरी फजियत होगी, क्योंकि डेली मीडिया ट्रायल होगा, केजरीवाल ने क्या कहा क्या नहीं कहा, और इससे मीडिया ट्रायल होगा और सबूत और साक्ष्य और निकल कर आएंगे। इससे अपनी इज्जत का पलीता बनाने से अच्छा है चुपचाप बैठ जाओ घर में, और एक केस तो वैसे भी हारना है, मीडिया ट्रायल होकर के मेरी और बदनामी होगी, इसलिए जज साहिबा के सामने आप सरेंडर मार दो, और जब एक केस यहां पर हमारे खिलाफ फैसला आएगा
तो अब इस केस को हम सीधे घसीटेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जो यहां पर हम मन मुताबिक जज नहीं बिठा पाए तो हम वहां जाकर मन मुताबिक जज बिठाएंगे, और लोगों के बीच हम सिंपैथी भी हासिल करेंगे कि मैं चूंकि कोर्ट में गया ही नहीं, हाई कोर्ट में, क्योंकि जस्टिस सूर्यकांता मैडम थी इसलिए मैं गया ही नहीं, तो मेरी बात तो वहां पहुंची ही नहीं। तो ऐसे में जो फैसला आया वो फैसला से क्या मतलब है। अब इन सबके बीच में एक प्रमुख बात सुनिए, फिर अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी किया है, उस वीडियो में अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है आपको बताएंगे। यहां पर आपको बता दें पूरा मामला क्या है। अब मामला चूंकि देखिए लोअर कोर्ट का मामला था, लोअर कोर्ट के उस केस को सीबीआई ने चैलेंज किया है हाई कोर्ट में कि लोअर कोर्ट का वो फैसला पलटा जाए, ना कि एक केजरीवाल के खिलाफ कोई केस है। केजरीवाल के खिलाफ फैसला था, लेकिन फैसला चूंकि जज साहिब ने लोअर कोर्ट का सुनाया था, तो उस खिलाफ फैसले के खिलाफ जज साहिब जो है वो हाई कोर्ट में मामला पहुंचा है। तो अब जो मामला है, अगर केजरीवाल पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, मामला केजरीवाल से सीधे कनेक्टेड नहीं है। केस सही सुना गया नहीं सुना गया, अगर अपना पॉइंट रखते हैं तो ठीक है, अगर नहीं रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये केस एज इट इज चलेगा और फैसला इस पर आएगा। और एक बात तय है कि अरविंद केजरीवाल अगर हाई कोर्ट नहीं गए हैं तो इनको पता है कि इनके खिलाफ साक्ष्य हैं, सबूत है। मीडिया ट्रायल से बचने के लिए, अपने आप को साफ पाक दिखाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दांव चला है। अब आपको बता देते हैं अरविंद केजरीवाल ने आके वीडियो जारी किया है, उसमें अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है, पहले उसको सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें देखिए केजरीवाल ने इस मामले में एक वीडियो भी जारी किया है। उन्होंने वीडियो संदेश में कहा है कि जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब जीत हार मायने नहीं रखती, सही और गलत मायने रखता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आप मुश्किल रास्ता चुनेंगे या आसान रास्ता। आज मैं भी ऐसे ही मोड़ पर खड़ा हूं। मुझे झूठे केस में फंसाया गया, हमें कई महीने जेल में रखा, एक चुनी सरकार को गलत तरीके से हटाया गया, लेकिन 27 फरवरी को अदालत ने इंसाफ सुनाया और मुझे पूरी तरह से निर्दोष घोषित किया गया। कोर्ट ने सीबीआई की जांच पर ही सवाल खड़े किए और जांच अधिकारियों के खिलाफ एक्शन निर्देश दिए। केजरीवाल ने वीडियो में आगे कहा कि सीबीआई ने तब केस हाई कोर्ट में ले आई। केस जज सूर्यकांता शर्मा की अदालत में आया, तब मेरे मन में सवाल आया कि मुझे न्याय मिलेगा। मेरे मन में यह प्रश्न क्यों आया? दो प्रमुख कारण हैं। एक, पहला, आरएसएस की जिस विचारधारा ने झूठे केस में मुझे जेल में डाला, जज साहिबा ने खुद माना है कि वे इस विचारधारा से जुड़े संगठन के मंचन पर वे कई बार जाती रही, और मैं और आम आदमी पार्टी उस विचारधारा के विरोधी हैं। ऐसे में मुझे क्या इंसाफ मिलेगा? इसके अलावा दूसरा कारण बताते हैं कि दूसरा कारण कोर्ट में मेरे पक्ष में केंद्र सरकार की सीबीआई है और जस्टिस शर्मा के दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में हैं। मेरा विपक्ष में जो वकील है तुषार मेहता, वे जज शर्मा के दोनों बच्चों को केस देते हैं। उन्हें कितना केस मिलेगा, कौन से केस मिलेंगे, यह तुषार मेहता तय करते हैं। जज शर्मा के बेटे का सबसे अधिक केस मिलते हैं, उसमें उनको करोड़ों के केस मिलते हैं। आज के समय में उनकी कमाई और भविष्य तुषार मेहता तय कर रहे हैं। ऐसे में क्या मुझे न्याय मिलेगा? मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे जुडिशरी का पूरा भरोसा है। मुझे इस न्यायपालिका ने इंसाफ दिया है। इन 75 वर्षों में जब जब देश पर आँच आई है, तब तक न्यायपालिका ने देश को बचाया है। केजरीवाल ने आगे कहा कि मुझे जज शर्मा से कोई आपत्ति नहीं है, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन उपरोक्त कारण से मुझे संशय है कि इंसाफ मिलेगा। उन्होंने मेरी दलील को मानने से इनकार करते हुए केस अपने पास रखा है। अब मेरे पास बापू महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलते हुए सत्याग्रह का रास्ता है। केजरीवाल ने बोला अब इनके पास सत्याग्रह का रास्ता है। मजाकिया सा लगता है, सत्याग्रह का रास्ता है। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का रास्ता किस लिए अपनाया था? भ्रष्टाचार में बंद थे, दारू बेचा था फ्री में दारू पिलाया था लोगों को, एक के बाद एक फ्री, इसलिए सत्याग्रह पे गए थे। अरे आजादी की लड़ाई के लिए सत्याग्रह पे गए थे। अरे आजकल के जितने नेता टुटपुजिए भी होते हैं, कहते हैं हम सत्याग्रह कर रहे हैं, गांधी वाला सत्याग्रह। अरे आप दारू लिक्वर केस में फंसे हो भाई साहब। लिक्वर केस में फंसने के बाद तुम्हें लोअर कोर्ट से मान लो बरी हो गए, तो ऐसा करना चाहिए ना कि लोअर कोर्ट से बरी हो गए, ठीक है,
सब कोर्टों को बंद कर दो, लोअर कोर्ट से, क्योंकि केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई लोअर कोर्ट का फैसला आ गया, अब क्या मतलब, अब तो मैं तो छूट गया मैं, तो भाई बंद कर दो सारे केस कोर्ट को। फिर अब क्यों बिलबिला रहे हो कि नहीं मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। आपको बता दे, अरविंद केजरीवाल की यह मंशा उसी वक्त तय हो गई थी जब अरविंद केजरीवाल ने जज के ऊपर झूठे आरोप लगाए थे। जज साहिबा के बच्चे कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। अगर आपको लगता है जज साहिबा झूठा कोर्स करेंगी तो आप तो सुप्रीम कोर्ट जा ही रहे हो ना। आपके पास कितने केस मिलते हैं, आप लोअर कोर्ट में जाते हो, पहला लोअर कोर्ट से कोई फैसला आता है उसके बाद हाई कोर्ट में जाते हो, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में अगर फैसला नहीं ले पाता तो आप हाई कोर्ट की डबल बेंच में अपील करते हो, उसमें भी अगर फैसला आपके पक्ष में नहीं होता तो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हो। चौथा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में कुछ गलत होता तो आप क्या करते हो, फिर पहुंचते हो, आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो और सुप्रीम कोर्ट और आपके खिलाफ गलत फैसला सुनाता है तो आप उसके लिए रिव्यू पिटीशन डालते हो, रिव्यू पिटीशन उस केस में, और तब भी आपको नहीं मिलता है तो क्यूरेटिव पिटीशन डालते हो। मतलब इतने सारे आपके पास ऑप्शन है, आपने सिर्फ लोअर कोर्ट में आपको बरी कर दिया और आप यही कह रहे हो कि नहीं नहीं हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आपके सामने तो ये सब भी सीढ़ियां हैं जो आगे बढ़नी है आपको, और आप कह रहे हो कि नहीं यही हाई कोर्ट में ही हमारा लोअर कोर्ट से हमारा फैसला मिल गया, इससे हम बरी हो गए। जज साहिबा, यहां पर जज साहिबा के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे हो आप। सवाल बड़ा है जो मैंने आपको उंगलियों पर समझाया ना, आखिरकार यहां ही क्यों डर रहे हैं, यहां बरी हो गए तो छोड़ दो, फिर जज केस खत्म, सब चोर हैं, बाकी वही क्लियर है। 2011 में 12 में एक भ्रष्टाचार की वाड्रा भ्रष्टाचारी है, कई लोग के नाम भ्रष्टाचार के बताए थे, अरुण जेटली भ्रष्टाचारी बताए थे, उन्होंने कई आरोप लगाए थे, नितिन गडकरी के आरोप लगाया था। उसके बाद जब नितिन गडकरी मानहानि का दावा किया, अरुण जेटली ने मानहानि का दावा किया, उसके बाद लिखित माफी मांगा है। यही अरविंद केजरीवाल लिखित माफी मांगा है कोर्ट में कि हमें माफ कर दीजिए, हमने गलती से हमारे साथ हो गया था, और आज आप लोअर कोर्ट से आपको बरी मिल गए तो मतलब आप क्लीन चिट हो गए, आप क्लीन चिट हो गए, ना खाता ना बही, जो केजरीवाल कहे वही सही। आप इस पूरे प्रकरण पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और केजरीवाल ने एक नया दाव चलाया है सत्याग्रह वाला, और ये सत्याग्रह देखिए, अब शराब बेचने वाले भी सत्याग्रह करते हैं। वाह रे दुनिया वाह, यही किसे कहते हैं आज का हिंदुस्तान। फिलहाल हम इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। आप सभी से चाहेंगे टिप्पणी आप कमेंट बॉक्स में करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।